मेरा बेटा हैदराबाद की गति को प्राप्त हो गया है। बड़ा अफसोस है महाराज। सभी योद्धाओं को तैयार करो। अब मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। कैसा आदेश महाराज? जो योद्धा कायर भयभीत है वो युद्ध में न जाए, लौट जाए। अवश्य महाराज, आपके संदेश को समस्त योद्धाओं को मैं अवगत कराऊंगा और सभी योद्धाओं को व्यवस्थित हथियार सहित सभी की व्यवस्था की जाएगी। यह युद्ध के लिए सभी को आमंत्रित किया जाएगा। रावण ने विचार किया, प्रातःकाल की सुंदर बेला में समस्त अपने योद्धाओं को सभी को आमंत्रित किया और कहा, युद्ध के लिए सभी तैयार हो जाओ। कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, ऐसा रावण ने सभी को समझा दिया। जी सभी योद्धाओं से कहते हैं अपने अपने हिसाब से अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। अवश्य महाराज, जो भी आपका आदेश है मैं सिरोधार हूं। हे योद्धाओं, हे वीरों, हे रथियों, सभी सावधान हो जाए। सभी को अभी भी स्तर की बारी है। कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। सभी अपने अपने हथियारों पर तैयार रहे और युद्ध के लिए सभी एकत्रित होकर के तत्पर खड़े हो जाए। बिल्कुल मंत्री जी, जय लंकेश की, जय लंकेश की, जय शंकर की। महाराज, सभी सेना तैयार हो चुकी है। योद्धा रणधीर, धवल, सबल, महाबल सभी वीर एकत्रित हो चुके हैं। सेना में कोई कमी नहीं है। सभी युद्ध के लिए लड़ाई है। जय शंकर की। अब कहे भारत छुट्टी दे दे। अरे मंत्री, कैसे गड़बड़ है? युद्ध को चल रहा है अभी। चलो। इस प्रकार से सज्जनों, महाबली रावण समस्त सेना को तैयार करके और आगे युद्ध के लिए
प्रस्थान कर देता है, आप स्वयं देखिएगा। रावण कक्का की, रावण कक्का की। कक्का हमारे पेट में खोल रहा है, सुनती दे गड़बड़ हो रही है। ये तो ठीक हो गए, हाँ झूठी कह के जाने का मारा पेट ठेरा हम जा रहा है, इतना छुट्टी दे गोड़र गोड़र हो रहा है, गोड़र 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 अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसे लपुर 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 पड़ एक कोदा हो रहा कोदा बिजली के से को अरे प्रकार से समझ लो आगे क्या होता है। यह शुद्ध जब रामायण के सभी कपीश्वर समझते हैं कि रावण का दल स्वर्ग पा चुका है, उसी तरह समस्त रामायण एकत्रित होकर के और सर्वकृत के लिए आ जाता है। आप प्रत्यक्ष देखिएगा महाराज ये बताई जानते लाल में चिंता ले हारू बंदे ने राजा सकते अरे जब बनाइए लाल में होगी वो अरे बंदो ओ मारा जब बनाइए वाला चले तो अपन मत खा लाए। बंदो नीचे जा क्या भाग रहे हो, सुलझ करो ना से ये बंदा लिया हमारे पीछे बोले बंदो नीचे दोनों दलों के योद्धा भी अपनी अपनी जयकार करते हुए अपने अपने हथियारों द्वारा एक स्थल में भरघोर युद्ध को करते हुए रामायण है उधर रावण की बहुत ही बड़ी सेना है। सभी युद्ध में एक दूसरे से लड़ते देख रहे हैं। उसी समय महावीर हनुमान जी द्वारा रावण का घनघोर संग्राम होता है तो हनुमान जी ने मशहूर प्रहार से रावण को कुछ क्षण के लिए मूर्छित कर दिया। वह प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये
में धरती धस के कैसे करना तो मुक्का ठाकर अरे सब भूखे जीवित है अरे तू क्या लगता है हनुमान स्वामी लगता है कर दिया गया तो अचेत अवस्था की स्थिति में जो उनका सारथी था वह अचेत अवस्था में लेकर और पुनः लंका नगरी को पहुंच जाता है। आगे जो मूर्छा जागती है तो लंकेश क्या करता है वो आप प्रत्यक्ष देखेंगे। अचेत अवस्था की स्थिति में ही सारथी उनको लेकर के और लंका में पहुंच जाता है। आगे आप प्रत्यक्ष देखिएगा। स्वामी कहो मंदोदरी, आपको समझाते स्वामी मुझे कई दिवस बच गए स्वामी। हाँ मंदोदरी, सच्ची पत्नी वही होती है स्वामी जो अपने स्वामी को कुमार पर चलने से बचाए, या सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कुमार पर चलने से बचाए। स्वामी नाथ बेरे ताई सो की जो बेवसी से करना चाहिए स्वामी, जिसे बल बुद्धि से जीता जा सके नाथ। हे स्वामी आप में और श्री रामचंद्र जी में इतना अंतर है स्वामी कि आप जुगनू के समान तो रामचंद्र जी सूर्य के समान है स्वामी मेरे। नाथ और तब बल जाके डोलने उठाए। मुझे तरह तरह के अफसोस हो रहे हैं। स्वामी हाँ मंदोदरी, मुझे तरह तरह के अफसोस हो रहे हैं नाथ। हे रानी मंदोदरी, तुम महलों में रहती हो, महलों में मेरी अनुमति के बगैर हवा भी प्रवेश नहीं करती कि असुर कहां से आ गया। स्वामी अभी मैं कह रही हूं नाथ, और मेरी मानो पिया उनकी दे दोस्तिया। मेरे नाथ
और मेरी मानो पिया उनकी दे दो सिया। मंडोदरी मुझे उस दिन का दृश्य याद आ रहा है मेरे नाथ। एक बार आपने मुझसे कहा था कि जनकपुर में प्रिय मंडोदरी सीता का स्वयंवर हो रहा है। स्वामी, तो आप भी गए तो वहां पर आपके शंकर जी का प्रयाग का खंडन हुआ था मेरे नाथ। आपने कहा था प्रिय मंदोदरी इस धनुष को वही तोड़ सकता है, परमात्मा ही। तो मेरे नाथ, आप उसी परमात्मा से झगड़ा कर रहे हो मेरे नाथ। मेरा आपसे कहना मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, और याद करो मुझसे एक ही बात कही थी। मुझे उस रात का बात याद आ रहा है। याद करो मुझसे एक ही बात कही थी। सिया स्वयंवर एक रात भई थी।
हे स्वामी, आप ये टेस्ट करते हैं मेरे नाथ, आपका सारथी छोड़ने आया है। आपके पूरे शरीर में मेरे नाथ घाव घाय हो गए मेरे नाथ। हे नाथ, प्राणेश इस समय घर में हो, पटिया बनी है गाँव पर, रण में स्वामी, रण से स्वामी मूर्छित होकर, रण से स्वामी मूर्छित आए, सेवक मंडल के हाथों पर। स्वामी, मेरे नाथ, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं मेरे नाथ, मेरा दाया भटक रहा है। हे रानी मंदोदरी, जो कायरता की बात कर रही हो? नहीं मेरे नाथ, आप लंका के पति हैं मेरे नाथ, वो जगत के पति है। हे स्वामी, वो जगत के पति और तुम हो लंका पति, वो जगत के पति, तुम हो लंका पति, उनकी दे दो सखी, उनकी दे दो सखी। स्वामी, मुझे आवाज हो रहा है कि मेरी कोख तो सुनी हो गई, कहीं मेरा मान का दूर नहीं हो जाएगा। उनसे लड़ करके प्राणनाथ, तो मेरे नाथ जी कह रही हूँ, उनसे लड़ करके प्राणनाथ, जय कभी नहीं तुम पाओगे, और कहता है मेरा कहेंगे
तुम विधवा मुझे बुलाओ। मंदोदरी क्या मत लगा रही हो? कह रही स्वामी। और स्वामी जिस दिन से सीता आई है आ गया शीत निश्चल जानकी और प्यासी है या नहीं सोचते तुम मन में। लड़कर जो तुम्हें मूर्छित करे, हे नाथ, इस संग्राम में आपको मूर्छित कर रहा है, साधारण मनुष्य नहीं हो सकता मेरे नाथ। लड़कर जो तुम्हें मूर्छित करे, वो सामर्थ्य नहीं हो सकते। तपस्वियों से बोलने ऐसे साधारण मनुष्य में कोई साबित नहीं है, वो ईश्वर है, ईश्वर है। मेरी बात को आप धारण कीजिए मेरे नाथ। हे रानी मंदोदरी, कोई ईश्वर नहीं बने तपस्वी है। जितने भी योद्धा उन्होंने हमारे वीरगति को प्राप्त किया है, उन सबका एक एक का बदला लूंगा मैं। हे स्वामी, दास विरोध न कीजिए नाथा, वो काल परम। हे स्वामी, काल परम जीव जाके हाथा, आप उससे विरोध कर रहे हैं मेरे नाथ। वो तीनों लोगों के स्वामी है, आप तो सिर्फ के हैं मेरे नाथ। अभी भी आप सोच लो मेरे नाथ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हे रानी मंदोदरी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उन तपस्वियों की ज्यादा गुणगान गा रही हो। क्या है तपस्वी बालक को दोनों? नहीं स्वामी, मुझे याद है कि आप हमारे पति हैं, लेकिन मुझे वो भी याद है सीता का जरा सा तिनका को आप वो भी है क्या मेरे नाथ? मुझसे कहने में अशोभनीय शब्द लगाया मेरे नाथ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इस बात को आप ग्रहण कीजिए नाथ। हे रानी मंदोदरी, अभी विलाप बंद करो और जाओ महलों में। मैं अब युद्ध को जाऊंगा और तपस्वी बालकों को मार गिराऊंगा। जाओ महलों में। जो अपने स्वामी विनाशकालीन विपरीत होती नाथ। अपनी तैयारी के साथ एक स्तर के लिए चला जाता है। उधर रामोदल में सभी योद्धा महावीर हनुमान इत्यादि अंगद सुग्रीव विभीषण जामवंत सभी तैयार हो जाते हैं और आगे एक स्तर में युद्ध की तैयारी हो रही है। तो आप प्रत्यक्ष देखिएगा। युद्ध कर मुझसे।
इस प्रकार से सज्जनों, भगवान द्वारा अनेक प्रकार से रावण के सिर और भुजाओं को काटे जाते हैं, लेकिन वह मानव अवस्था में नहीं होता है। तो भगवान विचार करने लगते हैं आगे क्या होता है, वो कुछ देखिएगा। काटते हैं वैसे ही बढ़ने लगते हैं। जैसे लोभी आदमी धन को देख करके लालसा बढ़ती है। जब ऐसा देखा तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब इस तरह तमाम प्यार किए, उसी समय वो विभीषण की ओर देखने लगते हैं। आगे क्या होता है आप कुछ देखिएगा। सिर्फ बढ़ने की चिंता न करें, इसने अपने शीश शंकर जी पे चढ़ाए पुष्पों की जाए। अगर इसका ध्यान शंकर जी से हट जाए तो इसका असली सिर कट जाएगा। और प्रभु इसके अमृत नाम में है, फिर इसलिए ऐसी बात छोड़िए तो इसके अमृत को सोखें। परम विभीषण जी ने कहा, पीयूष मस नाद कुंड पीयूष मस जाके और नाथ जियत रावण बन जाके। परम विभीषण जी ने कहा है महाराज, इसके नाम कुंड में अमृत कुंड है, जब तक उसका शोषण नहीं होगा और इसका मन शंकर जी के चरणों में लगा हुआ है, जब तक इसका ध्यान नहीं हटेगा। क्योंकि इसने फूलों की तरह अपने शीशों को अनेक बार शंकर को पूजा है, उसके कारण से ही इसे पुनः नए शीश और भूया प्राप्त होती है। जब तक आप काटते रहेंगे और गुरुदेव की अलौकिक कृपा से इसके शीश और भूया बढ़ती रहेंगी। नाद कुंड पीयूष में जाके और नाथ जियत रावण बन के। इसलिए आप ध्यान दीजिए, ऐसा विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने मुखारविंद से बताया। उसी तरह भगवान उन सत्यों को सुनकर क्या करते हुए प्रत्यक्ष देखिएगा। भैया लंकापति दशानन बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान पंडित है, जाके उससे कुछ ज्ञान सीख लो। जैसे आपके भैया हमारे श्रोतागणों से निवेदन है कि आप तो बहुत बड़े विद्वानी पंडित हो, जाते समय थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी देते जाओ। हे भैया कहिए भैया। लंकेश ने कुछ बोला ही नहीं है। हे भैया लक्ष्मण जी, भैया ये बताओ
आप लंकापति से ज्ञान लेने गए थे, उस समय आपने कहाँ खड़े होकर उनसे ज्ञान मांगा? हे भैया, मैंने उन्होंने से सिर के तरफ खड़े होकर ज्ञान मांगा था। नहीं लक्ष्मण नहीं, लंकापति बहुत बड़े विद्वान पंडित है। हे भैया, जाओ और उनको दंडवत प्रणाम करो, उसके बाद पैरों के पास खड़े होकर उनसे ज्ञान मांगो। प्रणाम। आयुष्मान। हे लंकेश, कहो लक्ष्मण। रावण जग में तुम सायोता, तुम सानाने वाला कोई, तुम नीत विरासत पंडित हो, तुम साना ज्ञान वाला। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीत सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ। हे लंकेश, आप इतने विद्वान हो, जाते समय कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मुझको भी बतलाते जाओ। जी। एक साथ सटाने के लिए अब इतना में नहीं बची है। एक बात कहूँगा, ये जो कार्य अच्छे उन्हें जल्दी कर लेना चाहिए, बुरे कार्यों को हमेशा टालना चाहिए। आज करे से आज करे, आज करे से आप पर ले गए और करेगा। अच्छे कार्यों को कभी टालना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। इस तरह से दिनों इतनी साफे कहा कि राजनीति और धर्म